हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका अनसॉल्व पेपर सन 2018, क्योंकि सन 2019 और सन 2020 का पेपर हम समाप्त कर चुके हैं। तो देखो, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका अनसॉल्व पेपर है और इसमें से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको सन 2021 में देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए इसके प्रत्येक टॉपिक को आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझना है। लेकिन आज का टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है आपका स्टोरी। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और आपके एग्जाम में 10 मार्क्स का आता है, इसलिए इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप इसको नहीं समझोगे आप इसे कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो देखो, हमने इस टॉपिक को सिखाने के लिए आपको बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारे रूल प्रोवाइड किए थे और आपने उनको देखा होगा। इस बेस पर आप स्टोरी को बहुत ही अच्छी तरह से बना सकते हैं। तो देखो, कुछ बातें उनमें से मैं अब भी डिस्कस करने वाला हूं, जैसे कि जो आपके सामने स्टोरी लिखी हुई है आपको उसको स्टोरी नहीं मानना है। क्या समझना है कि आपके सामने कुछ वाक्य दिए हुए हैं, उन वाक्यों को पढ़ना है, पहचानना है, तोड़ना है और उनकी अंग्रेजी बना देनी है। यदि आपने उसको स्टोरी मान लिया तो आपके अंदर एक भैंसा पैदा हो जाएगा, जिससे आपको लगेगा पता नहीं क्या होगा, स्टोरी कैसे बनेगी, किस वर्ड का मीनिंग क्या होगा, बहुत सारी आपके माइंड में ऐसे भ्रम पैदा हो जाएंगे। लेकिन आपको स्टोरी को क्या समझना है कि आपके सामने कुछ वाक्य लिखे हुए हैं जिन्हें पढ़ना है, पहचानना है और उनकी अंग्रेजी बना देनी है। यदि कोई वर्ड हमको परेशान करता है, मान लीजिए उसमें कोई वर्ड ऐसा आ जाता है जो आपको दिक्कत करता है, तो आपको परेशान नहीं होना है। उस वर्ड को अपनी भाषा में तोड़ना है, अपने शब्दों में तोड़ना है और उसकी अंग्रेजी बना देनी है। फिर भी नहीं आती है तो आप उस वर्ड की सेम अंग्रेजी बना के लिख सकते हो। तो इस तरह से आपका जो स्टोरी है वो बहुत ही इस तरह से पूरा हो जाएगा, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की। हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि अनअकैडमी बच्चों आपके लिए करा है अनअकैडमी कॉम्बैट, जहां पर आप फ्री में टेस्ट देकर 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप जीत सकते हो। तो इससे बड़ा फायदा बच्चों आपको कहां होने वाला है। एक तो टेस्ट देने को मिलेगा, वो भी फ्री टेस्ट है, और कुछ ही सीट बची हुई है, लिमिटेड सीट होती है बच्चों। तो जो बच्चे अभी एनरोल करेंगे वही कॉम्बैट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं बच्चों, उन लिंक पर क्लिक करो और अभी अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करो और अनअकैडमी कॉम्बैट में एनरोल कर लो, क्योंकि लिमिटेड सीट हैं। उसके बाद सीट फुल होने के बाद आप कॉम्बैट में रजिस्ट्रेशन या एनरोल नहीं कर पाओगे। ठीक है बच्चों, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सभी बच्चे जाओ और जल्दी से कॉम्बैट में रजिस्ट्रेशन या एनरोल कर लो। और हाँ, एनरोल करते टाइम हमारा जो कोड है उसे जरूर यूज करना। ओके स्टूडेंट्स। क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका अनसॉल्व पेपर सन 2018। तो देखो, हमने आपको बताया था कि सन 2019 और सन 2020 का पेपर समाप्त कर चुके हैं और इसके बाद अब 18 का आपका सेट नंबर फर्स्ट चल रहा है। कौन सा है? सेट नंबर फर्स्ट, और इसका हम पार्ट नंबर 6 डिस्कस करेंगे, यानी कि 6ठा पार्ट डिस्कस करेंगे। इसके बाद इसमें एक पार्ट और होता है। इस तरह से आपका जो सेट है वो पूरा समाप्त हो जाएगा। यानी हम आपको बता चुके हैं कि 7 पार्ट के माध्यम से आपका एक सेट कंप्लीट हो जाता है। तो ये इसका 6वां पार्ट है। इसके बाद इसमें एक पार्ट और आएगा, यानी कह सकते हैं कि जो आपका आंसर पैसेज आता है उसका पार्ट आपको प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो बड़े ध्यान से समझना है। तो मैं आपको बता चुका हूं, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। देखो, इसमें भी कहा गया है, कोई ये स्टोरी नहीं है, कुछ नहीं है, क्या है कि जो आपको लिखा हुआ है, दिखा हुआ है, उसकी आपको अंग्रेजी बनानी है। ठीक, बस इतना ही करना है। और देखो, हमने आपको बताया था कि स्टोरी बनाते समय हमें घबराना नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें घबराना नहीं, देखना है कि जो वाक्य लिखे रहने दो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सिर्फ इन वाक्यों को समझना है, तोड़ना है और अंग्रेजी बना देनी है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला वाक्य देखते हैं क्या है। कितनी सुंदर और शीतल वन बीती है। अब कोई बात नहीं है, बहुत ही छोटा सेंटेंस है और देखो ये चिन्ह लगा हुआ है, एक्सक्लेमेशन मार्क्स हैं। और वैसे भी कितना, कितनी, कितने शब्द आए तो वो हमारे कौन से होते हैं? वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। ठीक है, तो जब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो हम इसको एक्सक्लेमेटरी में ही बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे बनाते हैं इसको। तो जब कितना, कितनी, कितने शब्द आता है तो क्या करते हैं, इसमें हम हाउ या वाट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हाउ या वाट का प्रयोग करते हैं, जिसके माध्यम से हम इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो किसका प्रयोग होगा इसमें? हाउ या वाट का। तो देखो, हाउ का करते हैं, हाउ
हाउ ब्यूटीफुल, अब देखिए इसमें कितनी सुंदर, ये आ गया इसका। अब इसके बाद हाउ ब्यूटीफुल एंड, और आ गया हाउ ब्यूटीफुल एंड। अब शीतल की लगा देंगे इसमें, कूल होती है शीतल की, कूल। अब बन भी थी, टिम्बरलैंड, और फिर लगा देंगे इज। तो यही तरीका होता है कि जब हाउ या वाट का प्रयोग करते हैं तो हाउ वाट के बाद एडजेक्टिव आ जाता है आपका, उसके बाद जो वर्ड दिए उनको लिखते हैं और बाद में इसमें इसकी एच भी आती है। ठीक है, दूसरा वाक्य देखते हैं। इसी निर्जनता में शरद और बसंत के दिनों में परियां जल केली के लिए आती हैं। तो देखो बहुत ही बड़ा सेंटेंस है, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, हमको इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है। तो पहले देखो इसी निर्जनता में, तो यहाँ तक एक टुकड़ा कर लेंगे इसका। ठीक, अब इतना तो अब छोटा हो गया, इतना छोटा हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, अब इसमें हम सब्जेक्ट को ढूंढेंगे, क्या है, तो परियां, क्या है, परियां शब्द आ गया, ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो परियां आती हैं जलकेली के लिए, कब आती हैं, शरद या बसंत के दिनों में। ठीक है, जिस तरह से हमने तोड़ा है उसी तरह से हमें इसे बनाना है। तो देखिए बनाते हैं इसको, इसी निर्जनता में, तो कह सकते हैं इन दिस लोनली प्लेस, यानी इन दिस लोनली प्लेस, यानी इसी निर्जनता में क्या होता है, परियां। अब परियां की फेरीज होती है, फेरीज आती हैं, कम फॉर, किसके लिए, वाटर स्पोर्ट, वाटर स्पोर्ट कब आती हैं, बसंत के दिनों में, इन द डेज ऑफ विंटर और स्प्रिंग। तो देखो बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। एक बार फिर देख लेते हैं, हाउ ब्यूटीफुल एंड कूल टिम्बरलैंड इज। तो ये पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा है इन दिस लोनली प्लेस, यानी कि इस निर्जनता में, यानी कि इस अकेले स्थान पर, ऐसे कह सकते हैं इसको, लेकिन निर्जनता का मीन यही होता है। तो इन दिस लोनली प्लेस फेरीज, यानी कि परियां कम आती हैं, फॉर वाटर स्पोर्ट, किसके लिए, जलकेली के लिए, यानी कि पानी में खेलने के लिए आती हैं। इन द डेज ऑफ विंटर और स्प्रिंग, कब आती हैं वो, शरद और बसंत के दिनों में। ठीक है, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अगला वाक्य देखते हैं। जंगल के खूब घने इलाके में, जंगल के खूब घने इलाके में पहाड़ी झरने से जल निकल रहा है। अब यहाँ तक आ गया, काफ़ी बड़ा सेंटेंस है। हमने बताया था कि जब बड़े बड़े सेंटेंस आ जाएं तो उसको हम तोड़ लेते हैं, क्या कर लेते हैं, उसको तोड़ लेते हैं टुकड़ों में, और फिर उसकी हम अंग्रेजी बनाते हैं। बहुत ही आसानी से बन जाएगी। देखो इतना बड़ा सेंटेंस है, तो देखो यहाँ से तोड़ेंगे, जंगल के खूब घने इलाके में, इतना हमने तोड़ लिया इसको। ठीक है, फिर इसको तोड़ लो, यहाँ से एक टुकड़ा ये हो गया इसका। ठीक, अब इसके बाद पहले इसको लगा दो, फिर इसको लगा दो चाहे, फिर आप इसमें सब्जेक्ट को ढूंढ लो। आपका सब्जेक्ट ये है जल। ठीक है, तो पहले इसको लगाते हैं। जंगल के खूब घने इलाके में, इन द डेंस एरिया ऑफ द फॉरेस्ट, यानी कि जंगल के खूब घने इलाके में। तो इन द डेंस इलाके में, घने इलाके में, ऑफ द फॉरेस्ट माने जंगल के, तो जंगल के घने इलाके में ये आ गया। अब इसको हम सब्जेक्ट ले लेंगे, जल निकल रहा है,
द वाटर इज फ्लोइंग, यानी कि जल निकल रहा है कहाँ से, पहाड़ी के झरने से, फ्रॉम द माउंटेन, माउंटेन में से होता है पहाड़ी, माउंटेन वाटरफॉल। तो बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद कुछ दूर पर कल कल निनादिनी स्वच्छ जल की एक पहाड़ी नदी बह रही है। तो देखो कुछ दूर पर, एट सम डिस्टेंस, कुछ दूर पर, ये हो गया एट सम डिस्टेंस। फिर है कल कल निनादिनी तो देखो अब यहां से इसको एक टुकड़े में बांध लिए हमने, कल कल निनादिनी स्वच्छ जल की एक धारा बह रही है। तो जल की एक धारा, पहाड़ी जल की एक धारा, तो द हिली रिवर बह रही है, इज फ्लोइंग, बह रही है। कैसे बह रही है, कल कल निनादिनी, विद इट्स चैटर, स्वच्छ जल की, ऑफ द फ्रेश वाटर। ठीक है, तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप किसी भी सेंटेंस को बना सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। आगे, नदी पार कर कुछ दूर जाने पर बड़ा शरम्य दृश्य देखने को मिल रहा है। तो नदी पार कर, यानी कि नदी पार करने के बाद, मतलब कि सेंटेंस को हमने आपको बताया था कि जब सेंटेंस में कुछ ऐसा अजीब सा फील हो तो आप उस सेंटेंस को अपने भाव से तोड़ सकते हैं, जिससे कि हम उसकी अंग्रेजी आसानी से ढूंढ सकें। तो क्या है, कुछ दूर जाने पर, मतलब कि कुछ दूर जाने के बाद, ऐसे कहेंगे ना, तो हम बाद कहा तो हमने आफ्टर लगा देंगे, आफ्टर क्रॉसिंग द रिवर, यानी नदी पार करने के बाद कुछ दूर जाने पर, टू गो टू द डिस्टेंस, कुछ दूर जाने पर, नदी पार कर कुछ दूर जाने पर बड़ा शरम्य दृश्य देखने को मिल रहा है। तो देयर इज लुकिंग, देखने को मिल रहा है, द ब्यूटीफुल सीन। ठीक, अभी ना संध्या है और ना रजनी। रजनी में रात होती है, संध्या में शाम होती है, या अंधेरा भी कह सकते हैं। तो इट इज
इट इज नाइदर डार्क, हम इसको इवनिंग भी कह सकते हैं। तो इट इज नाइदर डार्क नॉर नाइट। इट इज नाइदर डार्क मतलब कि ना तो क्या है, ना तो संध्या है या शाम है या अंधेरा है और ना रात है। इस सुनसान दोपहरी का सौंदर्य अवर्णीय है। तो इस सुनसान दोपहरी का सौंदर्य अवर्णीय है। इट इज तोड़ लेते हैं इसको। इस सुनसान दोपहरी का सौंदर्य अवर्णीय है। तो इस सुनसान दोपहरी का सौंदर्य, तो द ब्यूटी ऑफ द lonely midday is describable कैसा है? डेस्क्राइबेबल वर्णीय है, अवर्णीय है, अनडिस्क्राइबेबल। पुष्पों और वनस्पतियों से आच्छादित पहाड़ मनोहरी लग रहे हैं। किससे? पुष्पों और वनस्पतियों। तो पुष्पों और वनस्पतियों से आच्छादित पहाड़ लग रहे हैं मनोहारी। ठीक है ना, इस तरह से हमने इसको तोड़ा है। तो द फ्लावर and flowers and flowers covered are looking very charming, बहुत ज़्यादा मनोहारी लग रहे हैं। द फ्लावर एंड फ्लोरोज कवर्ड हिल। ठीक है, ये यहाँ पर इस तरह से है। तो द फ्लावर्स एंड फ्लोरोज कवर्ड विद आर लुकिंग वेरी चार्मिंग। प्रकृति के इस निराले रूप को देखकर प्रकृति के इस निराले रूप को देखकर मन विस्मय में डूब जाता है। तो देखो, देखकर शब्द आ गया, तो इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। चाहो तो आप इसको शुरू में लगा सकते हैं, चाहो आप इसको लास्ट में लगा सकते हैं। तो बनाते हैं। द माइंड
सिंक्स, यानी मन डूब जाता है। किस में डूब जाता है? इन एक्सक्लेमेशन थॉट। कब डूब जाता है? देखकर। सीइंग द फेस द ब्यूटीफुल ऑफ नेचर। ठीक, तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो देखो, मैंने आपको सबसे पहले बताया कि इसमें क्या करना है कि इसमें हमें सेंटेंस को पहचानना है, पहचानने के बाद उसको तोड़ना है और तोड़ने के बाद उसके शब्दों का अर्थ निश्चित करना है। यदि कोई वर्ड आपको दिक्कत करता है तो आप उस वर्ड को अपनी लैंग्वेज में तोड़िए, फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप उस वर्ड की वही मीनिंग इंग्लिश में बना दीजिए। आपका सेंटेंस बहुत ही अच्छी तरह से बन जाएगा, बिल्कुल भी दिक्कत आपको नहीं होगी। जिस तरह से देखो मैंने आपको बताया है, इसी तरह से आप भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं। 2-3 बार वीडियो को अच्छी तरह से देख लेना, मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी समझ में बहुत ही बढ़िया तरह से आ जाएगा और बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी और एग्जाम में भी आप बहुत ही आसानी से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।